फिल्म कश्मीर फाइल्स के विरोध में मौलाना का विवादित बयान सामने आया है कि हमने तो इस मुल्क पर 800 साल तक राज किया है, तुमको तो अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं मुल्क पर राज करते हुए। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे और कलमा पढ़ने वालों का निशान नहीं मिटा सकोगे, हमारा निशान नहीं मिटा सकोगे। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बैन लगना चाहिए। अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि फिल्म नफरत फैलाती है, फिल्म नफरत फैला रही है, या फिर कौन नफरत फैला रहा है आप इस मौलाना की आवाज से, उनकी इन बातों से समझ सकते हैं। विवाद बढ़ने के बाद मौलाना ने माफी मांग ली, लेकिन ठीक वैसा ही कि पहले ललकारता हुआ, चिल्लाता हुआ और पूरी एक भीड़ को उकसाता हुआ मौलाना दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद माफी मांग लेते हैं। कश्मीर फाइल्स पर भी विवादित बयान दिया। मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए, आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे। आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए, आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे। तो तुम मिट जाओगे, हमारा निशान नहीं मिटा पाओगे, सीधे तौर पर धमकाते हुए, भड़काते हुए इस पूरी भीड़ को। और फिल्म में तो क्या एक सच्चाई दिखाई गई है ना। अब वो जो एक वर्ग लगातार ये कह रहा था कि फिल्म भड़काती है, फिल्म को बंद कर देना चाहिए। अब ये देखिए फिल्म किसकी सच्चाई बयां करती है और उस सच्चाई से दिक्कत कहां तक आती है कि मौलाना ललकार के कहते हैं कि हमें तो यहां पर राज करते हुए 200 साल हो गए, तुम तो अभी 70 साल से आए हो। देखिएगा क्या आपका हश्र होता है, हमारा निशान नहीं मिटा पाओगे। दरअसल जम्मू के रजौरी के मौलाना मौलवी फारूक किस तरह से पहले भड़काऊ बयान दिया, जब विवाद बढ़ गया तो माफी मांग ली। ऐसा बात है। आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए, आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे। मौजूदा हुकूमत से हमने जो एक कश्मीर फाइल्स नाम से एक मूवी बनाई गई, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर जुल्म दिखाया गया। उस सिलसिले में हमने एक मौजूदा हुकूमत से एक मुतालबा किया था कि ये इस तरह की फिल्में समाज में इंतशार का सबब होती हैं और ये इसमें एक रुख दिखाया गया है। तो उसमें हमने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाएं। हमारा ना किसी मजहब से ना किसी तबके को टारगेट करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कश्मीरी पंडित हमारी जम्मू कश्मीर की शान है, आन है, बान है और उनके बगैर जम्मू कश्मीर जो है वो अधूरा है। और मेरे बयान को शायद किसी के समझने में या उसके क्योंकि पूरी तकरीर उसमें दिखाई नहीं गई, तो कह रहे हैं कि अब समझने में दिक्कत हो गई है। खुद ही मौलाना जो है सरेआम जो है माइक पर क्या कह रहे थे ये सबने देखा है कि 30 साल पहले कुछ कश्मीरी पंडितों को भगा दिया था, हजारों लाखों मुसलमानों के साथ क्या हुआ उसकी फिल्म कौन बनाएगा। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश में कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिलता रहेगा। मनीष शुक्ला ने शाहनवाज हुसैन से बात की। सर, कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं उनको फिल्म रास नहीं आ रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू जो है हमें मिटाना चाहते हैं। कई ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कट्टरपंथियों के। देखिए, जो कट्टरपंथी हैं वो कट्टरपंथी रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जितनी कट्टरता दिखाएंगे उसका उतना ताकत से करारा जवाब मिलेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।
राजू किरनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु, नफीसा अली है मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही साथ एचएस रावत भी मौजूद है हिंदू धर्मगुरु। नफीसा जी, आप इसे कैसे देखती हैं कि इसकी मजम्मत करती हैं? आप देखती हैं कि ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए समाज में? आप कौन बताइए जरा, नफरत कौन फैला रहा है? फिल्म फैला रही है या ये मौलाना फैला रहे हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले आप मेरे पास आए हैं और सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है वो इसी वक्त और इसी तरीके से क्यों बनाया जा रहा है? फिल्में तो हमेशा से चली हैं, क्या 70 सालों में फिल्में नहीं बनी? मैंने तो किसी नेता की बात ही नहीं की। मैंने किसी नेता के ऊपर थोड़ा ना कहा कि आप कुछ कमेंट कर दीजिए। मैंने ये मौलाना बाकायदा जुम्मे की नमाज के बाद तमाम भीड़ को कह रहा था कि हमने 800 साल तक राज किया, 70 साल में तुम हमारा क्या कर लोगे। मैं उस मौलाना की बात कर रहा हूँ जो फिल्म को देख करके इतना बौखला गए थे। मौलाना जी देखिए मौलाना जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ऐसे बहुत आते हैं जाते हैं सब लोग, सभी लोग सही भी नहीं होते हैं। और ऐसे हर धर्म में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं जिससे तो क्या किया जाए? इनका रास्ते बन जाए, तो इनका क्या किया जाए? इनके लिए संविधान से है, इनके लिए पुलिस है, इनके लिए सब कुछ है। मैं तो हर धर्म के लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो भड़काऊ बयान कर रहा है, जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म और जाति का बंदा हो। मतलब फिल्म पर बैन नहीं लगना चाहिए ना, मौलाना पे बैन लगना चाहिए। आप बिल्कुल लगा दीजिए। ये तो कानून के दायरे में जो चीज आती है वो होना चाहिए, कानून के बाहर कुछ आता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एचएस रावत, फिर उसके बाद राजू किरनी, मैं आपके पास आता हूं। एचएस रावत, इस तरीके से मतलब फिल्म में सच्चाई दिखाई तो मार देने और काट देने की दुहाई, ये सहनशीलता? सचिन जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ले रही हूँ से ज्यादा जो हकीकत है नहीं हुआ था, और ये सच्चाई है कि जैसे अभी जुम्मे की नमाज के बाद इन्होंने बयान दिया, इसी प्रकार के बयानात जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे और उस समय हम बखूबी के साथ उसको देखा करते थे कि किस प्रकार से ऐसे मौलानाओं ने जहर उगला और पोस्टर लगाए और उसके बाद ये कत्लेआम हुआ। अब नफीसा जी की बात है, नपीतुली बातें हैं और वो कह भी क्या सकती हैं। अब ये तो कह नहीं सकती कि भाई इस मौलाना को जेल में भेज दो, इसको फांसी की सजा दे दो, जहर उगल रहा है ये व्यक्ति। अब वो तो नपीतुली बात करेंगे, भाई जो धारा है संविधान की उसके हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन इसका दुष्प्रभाव जम्मू कश्मीर या दूसरे मुसलमानों पर सचिन जी बहुत ज्यादा पड़ता है। इस तरह की जो स्टेटमेंट अगर कोई देता है, भड़काऊ भाषण देता है, अगर कोई इस तरह की भड़काऊ भाषण दे देता है जितेंद्र त्यागी, तो अभी तक उसकी वो बेचारा जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने अगर एक स्टेटमेंट दे दी। अब इस तरह का मौलाना अगर जो बोल रहा है, बेहूदी बातें बोल रहा है, इस पर कुछ नहीं होगा। बस यही तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सच्चाई की बात कर रहा है तो उसके ऊपर आप जेल में ठोक देते हो और उसको दोबारा से अब वापस। ठीक है राजू किरनी, फिलहाल राजौरी से ये वीडियो सामने आया था, ये तो सीधे तौर पर हेट स्पीच और उकसाने वाली स्पीच का मामला बनता है ना। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? भले मौलाना अब कह रहे कि मेरे को समझने में गलती की है किसी ने। जी, जिस तरह से मौलाना माफी मांग रहे हैं, और उनका वो पोस्टर जब वो भाषण कर रहे थे 2 दिन पहले, और ये राजौरी की गुज्जर मंडी इलाका है और जामा मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद में लोगों की तादाद काफी थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक है, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी काफी यहीं पे नजदीक है। तो कुल मिलाकर ऐसी जगह, और राजौरी जैसी सेंसिटिव जगह जो कि बॉर्डर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मिलता है, यहाँ पे ऐसी स्पीच करना अपने आप में एक जुर्म जो है वो बनता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं इन मौलाना के खिलाफ उठाया गया। हाँ, हमारी बात जो है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से यहाँ पे हुई, जो बोर्ड मेंबर है उनका ये कहना है हम इस मामले की जांच करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी जो है इस किस्म की जो है पॉलिटिकल स्पीच जो है मसाजिद से जो है वो नहीं करेगा, और ये पूरा इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे मौलाना के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस मामले को लेकर बीजेपी, स्टेट बीजेपी ने भी यहाँ पे कड़ी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये आपस में जो है भाईचारे को खराब करने की साजिश है, जिसके पीछे कोई और जो है लोग हो सकते हैं जो कि इस किस्म के जो है बयानात जो है वो दिलवा रहे हैं धार्मिक गुरुओं से। ये बयानात जो है फिर हम ये सोच रहे हैं कि माहौल जो है वहीं पर इस तरीके से तैयार होगा, ऐसे माहौल तैयार होगा, मां चेतनानंद सरस्वती, ऐसे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे जब वहां पर मौलाना, अगर अभी तो कोई गया नहीं है जब इस तरह के बयान देंगे मारने काटने वाले। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके का बयान दिया गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि ये उस लीगेसी को फॉलो करना चाहते हैं जो कश्मीर में
32 साल पहले हुआ, वो बिल्कुल खुलेआम नरसंहार की, जेनोसाइड की धमकी दे रहे हैं मौलाना। तो मुझे तो लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इन पर। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सिंपल एक सीधी सी बात है ना कि यहां पर नफरत का जो इल्जाम है वो कम से कम लगता है फिल्म के ऊपर, लेकिन असल में नफरत कौन फैला रहा है वो साफ इस मामला में नजर आ रहा है। और यहां पर यही समझने की जरूरत है, जैसा कि नफीसा ने भी कहा कि कानून भले अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन समझने की जरूरत है उन मुसलमानों को जिनके नाम पर जो है तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है या फिर ये कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.